इसमें कई बार होता है इधर आपको ना ये समझ में नहीं आया कि बैंड कॉम्बिनेशन क्या है और बैंड में हमें कैसे क्या मिलेगा। तो सबसे बेस्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ, आप गूगल पे जाइए, यदि आप कहीं फंस जाओ कभी तो यहाँ पे सीधे लिखिए बैंड कॉम्बिनेशन ऑफ, जैसे लैंडसेट 8 है, लैंडसेट 8, तो आपको कंप्लीट यहाँ पे बैंड कॉम्बिनेशन मिलेगा। जैसे ये यहाँ पे आपको बैंड कॉम्बिनेशन पूरा मिलेगा। जैसे आपको नेचुरल कलर, यहाँ पे दो कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है एफसीसी जिसे क्या कहा जाता है फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन, जो अभी हमने देखा, मतलब उसमें जो हेल्दी वेजिटेशन है वो मैजेंटा कलर में दिख रही है, दैट इज फॉल्स कलर कॉम्बिनेशन। और एक होता है नेचुरल कलर कॉम्बिनेशन जिसमें हेल्दी वेजिटेशन मतलब ग्रीन, तो हमें ग्रीन ही दिखेगा। क्लियर? तो यदि अगर आप यहाँ पे बैंड कॉम्बिनेशन दे रहे हैं 432 मतलब रेड ग्रीन ब्लू, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मल्टीस्पेक्ट्रल स्कैनर में क्या बैंड 4 इज ए विजिबल ग्रीन, बैंड 5 इज ए रेड, 6 इज ए इंफ्रारेड और 7 इज ए इंफ्रारेड। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन यहाँ पे दिया गया। अब ये बैंड सेट 5 का डेटा, ये बैंड सेट 7 का और ये बैंड सेट 8 का। तो यहाँ पे देखिए आप बैंड सेट 8 में कितने बैंड मिल रहे हैं आपको? 11 बैंड मिल रहे हैं। रिसोर्स सेट में आपको केवल 3 बैंड मिलते हैं। क्लियर? ये अलग अलग वेरी करता है, बट यहाँ पे रेजोल्यूशन क्या है? 30 मीटर का रेजोल्यूशन, मतलब 30 into 30, एक पिक्सल 30 मीटर का रेजोल्यूशन कवर कर रहा है और ये डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है। लैंड सेट 8 का डेटा आपको फ्री मिलता है। तो अब यदि अगर हमें लैंड यूज क्लासिफिकेशन करना है तो हमारे को क्या चाहिए? आरजीबी और आईआर बैंड चाहिए, 3 बैंड चाहिए, आरजीबी एंड आईआर बैंड। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? विजिबल ब्लू, विजिबल ग्रीन और विजिबल रेड, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? नियर इंफ्रारेड। तो यदि आप 432 रेड ग्रीन ब्लू, यही है ना? 432 रेड ग्रीन ब्लू, यदि मैं रेड ग्रीन ब्लू को कॉम्बिनेशन में रखता हूँ तो मुझे नेचुरल कलर मिलेगा। क्लियर? और इसके बाद आप नीचे आइए, ये क्या है? कलर इंफ्रारेड, मतलब ये क्या है? फॉल्स कलर कंपोजिशन है। तो यहाँ पे क्या है? 2 को हटा दिया गया है, यहाँ पे 5 रखा है। 5 इज इंफ्रारेड क्योंकि आपको वेजिटेशन ग्रोथ देखनी है और आईआर बैंड उसके लिए होना जरूरी है। यहाँ पे क्या लिखा? आईआर रखा है, रेड रखा है। तो ये सारी चीज आपको एक दिन में समझ में नहीं आएगी। कभी भी आप यदि रिमोट सेंसिंग पे काम करते हो तो बेस्ट होता है कि आप गूगल पे जाके कॉम्बिनेशंस को सेट करो, क्योंकि हम लोग को भी याद नहीं रहता, क्योंकि इतना सारा डेटा है रिमोट सेंसिंग में, हमें नहीं मालूम कौन से बैंड में कौन से कॉम्बिनेशंस आए। यहाँ पे लाखों की संख्या में डेटा मिलता है, इसीलिए हम लोग इस तरह से डेटा ढूंढते हैं और उस पर एनालिसिस करते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कहीं भी फंसो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके पास डेटा का है, लैंडसेट का है, रिसोर्स सेट का है, कौन से सैटेलाइट का डेटा है ना, और उसके बाद आप इस पे आ सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे यदि अगर आपको एग्रीकल्चर देखना है तो 652 पे जाइए, ये अलग अलग बैंड्स दिए हैं, फिर आप यहाँ से दूसरे बैंड्स हटा दें, तो दैट इज कॉल्ड बैंड कॉम्बिनेशन। जियोलॉजी के लिए 762 बैंड्स है ना, बायोमेट्रिक एनालिसिस के लिए 431 होता है। ये आपका पैनोरामिक वेजिटेशन इंडेक्स जो भी हम करेंगे, जिसे हम कहते हैं एनडीवीआई, लिखा हुआ है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, ये हमें करनी है, एनडीवीआई हम करेंगे। ये मॉइस्चर्स, हम सॉइल का मॉइस्चर्स भी निकालते हैं। तो ये अलग अलग बैंड से आप अलग अलग काम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम जैसे देख लेते हैं हमारे पास क्या है 3, 4, 5, तो हम यहाँ पे 2 छोड़ देते हैं, 3, 4, 5 इंफ्रारेड, विजिबल रेड और ग्रीन, यहाँ पे हम ब्लू को छोड़ रहे हैं। आप वापस आइए यहाँ पे और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ये मेरा लैंडसेट 8 का डेटा है। तो लैंडसेट 8 के डेटा में क्या लिया आपने? 3, 4 एंड 5, 3 बैंड दिख रहे हैं। अब इन बैंड को यदि मैं इंडिविजुअल ओपन करता हूँ तो मुझे देखिए कैसा मिलेगा, दिख रहा ब्लैक एंड व्हाइट। और इसके बाद में इसको ओपन करता हूँ 4 को, तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट। मैं यहाँ से 5 को ओपन करता हूँ तो ये भी ब्लैक एंड व्हाइट। क्लियर? सारे बैंड्स यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट। अब इन बैंड्स को यदि मैं मर्ज कर देता हूँ या कंबाइन कर देता हूँ, और कंबाइन करने के बाद ये बैंड्स मुझे कैसे मिलेंगे ये भी दिखाता हूँ।
ये दिखा बैंड, ये हमारा मर्ज हो गया, ठीक है। अभी क्या 1 2 3 है, दैट इज योर नेचुरल कलर कंपोजिशन। अब इसका मैं बैंड चेंज करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे गए और यहाँ से हम बैंड कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं। रेड को हम दे रहे हैं ब्लू, हमने इसको दे दिया 3 और ग्रीन को दे रहे हैं रेड, तो 3 2 और ये हो गया 1। अब आप अप्लाई करिए और ओके करिए, चेंज हुआ। अब यहाँ पे जितना भी आपको रेड कलर दिख रहा है ये क्या है, ये वेजिटेशन। आपको जो ब्लैक दिख रहा है ये क्या है, समझ में आया। और जितना भी आपको ग्रीन दिख रहा है ये क्या है, मॉइस्चर या टॉप साइड, समझ में आ गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये व्हाइट, ये क्या हो सकता है, हैबिटेशन भी हो सकता है और रिवर भी हो, सेडिमेंटेशन भी हो सकता है और रोड भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको शेप और साइज समझना पड़ेगा कि यदि ये डैम है तो यहाँ पे तो हैबिटेशन नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको चीज समझनी पड़ती है। अब जैसे यहाँ है तो इसको समझ सकते हैं, दैट इज हैबिटेशन। ये देख रहे हैं आप, इधर व्हाइट, ये हैबिटेशन, ये हैबिटेशन हो सकता है, क्लियर, समझ में आया। अब इसमें आपको क्लासिफिकेशंस करने हैं, ये डेटा मैं दूंगा और क्लासिफिकेशंस आप लोग करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद एरिया कवर में निकालना। ये देखिए यहाँ पे आपको ये रिवर दिख रही है साफ, और यहाँ पे जो व्हाइट दिख रहा है दैट इज सेडिमेंटरी डिपॉजिट एरिया, क्लियर। इस टाइप से आप रिमोट सेंसिंग एनालिसिस कर सकते हैं और फिर इसको फील्ड पे वेरीफाई कर सकते हैं। ये तो साफ समझ में आ रहा है, दिस इज हैबिटेड एरिया, ठीक है। और इसकी एक पिक्सेल्स की वैल्यूज क्या होगी ये देख लो। ये एक पिक्सेल का डिस्टेंस कितना है, अपन देख लीजिए कितना है, 5 मीटर। तो एक पिक्सेल कितना रेजोल्यूशन है इसका, 5 मीटर, ठीक है। चलिए चाय पीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपको एग्जाम कब देना है, हम खत्म कर देंगे इसको 12 तारीख से। आप लोग बताइए एग्जाम कब देंगे, कब देंगे, 13 को देना, 13 को देना, 13 को क्या, अच्छा हमें पता ही नहीं, नहीं वो क्या आपकी डिमांड आएगी तो क्या पता चल जाएगा, शॉपिंग होती है ना। मतलब प्रॉब्लम क्या था, मेरा बेटा लेके चला जाता शॉपिंग के, तो भी पता नहीं चलता। कब देना है, नेचुरल कलर कॉम्बिनेशन में इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती माइनर चीज। नेचुरल कलर कॉम्बिनेशन जो हरा होगा वहाँ नहीं दिखेगा, बट जो इमेचुअर वेजिटेशन होगा वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। इसलिए हमेशा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके पढ़ा जाए। चल मंडे का कौन सा वार है, 17 तारीख, 17, यस ठीक है ना। 11 से 11 से 2 घंटे ज़्यादा, 1 ही घंटे का 2 सर आप सर स्टेप्स लिखना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन 11 से नहीं सर 2 घंटे मंडे मतलब 17 तक, ठीक है। तो क्लासेस कब तक है? उसका था 12 से पहले खत्म हो गया। 12
बैठा बैठा कर दिया। सब रिवाइज सब आगे पीछे आज कौन सा वार है? Thursday। कल फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ। 6 7 8 9 10 11 हाँ फ्लेवर्स की अकॉर्डिंग तो आपका खत्म हो। सर आपने बताया था कि यहाँ पे आप लोगों ने सर्वे किया था ट्रीज का तो 62,000 तो रिमोट सेंसिंग से ही किया यहाँ था। पाएगा सर आपने बोला था कि स्मार्ट सिटी हाँ बनानी रिमोट है। सेंसिंग रिमोट सेंसिंग और फिजिकल सर्वे दोनों। तो फिजिकल यानी जाके